हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कंप्यूटर से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और ये पूरी सीरीज होगी 500 प्रश्नों की, जिसमें आपको 30-30 प्रश्न करके हम हर वीडियो में कितना मात्र 30 प्रश्न कवर कराएंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि आपके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं और पूरे कंप्यूटर से संबंधित जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे यहाँ पर कवर करा दिए जाएंगे। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कंप्यूटर के मामले में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, धुआं करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। देखिए साथियों, सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से वीडियो को देखना। भारत में विकसित परम का सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। सीडैक, आईआईटी कानपुर, बार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सीडैक ने ही जो है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से वीडियो को कवर करेंगे साथियों, ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि WWW के आविष्कारक कौन थे। WWW के आविष्कारक कौन थे। बिल गेट्स, ब्रोगली, टिम बर्नर्स ली या फिर मार्क जुकरबर्ग। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स ली। इन्होंने ही जो है WWW का आविष्कार किया था, खोज की थी। और WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट से आप कमेंट में छापिएगा यदि आपको मालूम है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ईमेल के जन्मदाता कौन है। एल्स हिल, स्टीफन हॉकिंग, बिल गेट्स या फिर टॉम लिंसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टॉम लिंसन ही ईमेल के जन्मदाता है। आप ईमेल को बहुत प्रयोग करते हैं, बहुत यूज करते हैं, तो इस ईमेल के जन्मदाता है टॉम लिंसन, आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर या फिर फाइल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरर। जो बग होता है इसी को एरर कहते हैं, ये एरर के रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। रैम, रोम, सीपीयू या फिर हार्ड डिस्क। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। देखिए, यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख सकते हैं। इससे आपको रिवीजन हो जाएगा और आपको और भी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी भी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है। यूआरएल, लेन, होम पेज या फिर बेसिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होम पेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दीजिएगा। एक थम्सअप आपको दिखाना है। थम्सअप दिखाने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता, आपका कोई भी चार्ज नहीं करता, आपका कोई भी डाटा नहीं घटता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लॉजिक गेट या फिर कंपाइलर। तो इसका राइट आंसर क्या है। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर। जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट है उसी को हार्डवेयर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन बड़े शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं। जेपीजी, आरसीआई, अटैचमेंट या फिर जंक ईमेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अटैचमेंट। जो ईमेल से जुड़ी फाइल होती है उसको अटैच करके ही ईमेल प्राप्त करने वाले के पास भेजी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है। रैम, रोम, सीपीयू या फिर सीडी। तो जो स्थायी मेमोरी थे वो होती है आपकी रोम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आईसी चिपों का निर्माण किससे होता है। फाइबर से, एल्यूमिनियम से, कार्बन से या फिर सेमीकंडक्टर से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेमीकंडक्टर से ही जो है आईसी चिपों का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपसे यहां पॉल एलन ना दिया हो या बिल गेट्स ना दिया हो, देखिए दोनों ही, बिल गेट्स इसके संस्थापक है और पॉल एलन इसके सह संस्थापक है, अर्थात देखा जाए तो दोनों ही इसके संस्थापक है। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यदि पॉल एलन ना हो विकल्प में तो आप बिल गेट्स को लगा सकते हैं, या कि अकेला यदि बिल गेट्स है, यदि अकेला पॉल एलन है और बिल गेट्स नहीं है तो भाई साहब पॉल एलन होगा इसका राइट आंसर। तो याद रखिएगा, यहां पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही इसके संस्थापक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। कोबोल, यहां पर स्पेस नहीं है, कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन या फिर पास्कल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रॉन। जो पहली कंप्यूटर भाषा थी वह विकसित की थी फोर्ट्रॉन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं, क्या करते थे। वैक्यूम ट्यूब, सिलिकॉन चिप, ट्रांजिस्टर या फिर मैग्नेटिक कोर। तो इसका सही जवाब है भाई साहब ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को ही प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते आ रहे हैं और ये परंपरा कब से,
1940 से चली आ रही है, 1940 से परंपरा चली आ रही है वैक्यूम ट्यूब को प्रयोग करने के लिए, किसमें, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो या फिर एचसीएल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टीसीएस। टीसीएस ये जो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, और टीसीएस भारत में बहुत आगे बढ़ रही है, हर काम में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान है, और इनका टर्नओवर भी देखा जाए तो सबसे काफ़ी ज़्यादा है, सर्वाधिक है। और जितने भी आप जानते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम आजकल कंडक्ट कराए जा रहे हैं, उनमें अधिकतर टीसीएस ही सबसे आगे रहती है, सबसे बड़ी भूमिका निभाती है टीसीएस कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में जो है भारत का सबसे पहला कंप्यूटरीकृत पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एएलयू का पूरा रूप क्या है? एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, अप्लाइड लोगरिथम यूनिट या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है? बेसिक, फोर्ट्रॉन, एफ या फिर सी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बेसिक, फोर्ट्रॉन, सी सभी इसकी भाषा होती है, लेकिन एफ कोई भी भाषा नहीं होती कंप्यूटर की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ, परम, सुपर या फिर मेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। जो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है उसका नाम है सिद्धार्थ, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रन एक्सेस मेमोरी, रेडी एप्लीकेशन मॉड्यूल, रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रीड एक्सेस मेमोरी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी ही रैम का फुल फॉर्म है। आप अक्सर रैम के बारे में सुनते रहते हैं, जब भी आप कोई मोबाइल किसी से खरीदते हैं तो आप पूछते हैं कि भाई कितने रैम है, कितना रोम है, तो ये वही रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड द्वारा बेचा जाता है? मोबाइल चिप, कंप्यूटर या फिर माइक्रो प्रोसेसर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। जो ये है पेंटियम ब्रांड, ये कंपनी है, इसके द्वारा ही जो है माइक्रो प्रोसेसर को बेचा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, अनुपम क्या है? यदि आपको मालूम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि अनुपम क्या है। एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर एक एंड्रॉइड मोबाइल है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एक सुपर कंप्यूटर है क्या ये अनुपम, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया ये भी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? यहाँ आप बिल्कुल कंफ्यूजन में पड़ेंगे। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इसका राइट आंसर मुझसे पहले लिखें कमेंट बॉक्स में। कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली? बताइए कहाँ पर है सिलिकॉन वैली, किसको कहा जाता है, किस शहर को? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं है, ना ये ना ये ना ये। तो सही जवाब फिर क्या है भाई साहब? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में है। ये कर्नाटक की क्या है? राजधानी भी है। बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ईमेल, पेजर को, ब्राउजर को या फिर इंटरनेट को? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट को ही कहा जाता है सूचना राजपथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, जेएस किल्बी ने या फिर आइंस्टाइन ने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो जेएस किल्बी, इन्होंने ही किया था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास, डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट या फिर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही सीपीयू का फुल फॉर्म है, इसका अर्थ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, गूगल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्राउजर है, वायरस है या फिर सर्च इंजन है? तो भाई साहब आप शायद ही हर दिन, हर रोज आप गूगल का इस्तेमाल करते होंगे, तो गूगल आपको मालूम होना चाहिए क्या है क्या। तो भाई साहब ये एक सर्च इंजन है, क्योंकि आप यहाँ चीज़ें सर्च करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए किया जाता है? MICR, OMR, OCR या फिर MCR? आपने यदि कोई एग्जाम दिया हो ऑप्शनल जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हो, यहाँ बताया भी गया है कि वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑप्शनल परीक्षा में जहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैकल्पिक, तो उसमें उत्तर पत्रक को जो सीट होती है उसको जांचने के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है? तो भाई साहब वह है आपका OMR शीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न। PDF का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डाई फॉर्मेट, या फिर प्रोलोग्यू डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या फिर पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसी का नाम जो है ये फुल फॉर्म है PDF का, याद रखिएगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? यदि आपको मालूम है तो आप कमेंट करिएगा। एर्नाकुलम, विल्लुपुरम, चेन्नई या फिर मल्लपुरम। और आप बताइएगा इस जगह का नाम लिखकर आप वह किस राज्य में कहां पर स्थित है, यह भी आप लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, थम्स अप करिएगा। थम्स अप करने का आपको कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जितने भी घर में बच्चे हैं सभी को दिखाइएगा, क्योंकि कंप्यूटर की जानकारी सभी को होनी चाहिए। और यदि कोई सुझाव है तो कमेंट करिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और फटाफट से अपना सिलेक्शन पा कर रहिए।